ओम शांति। आज की तारीख है 6/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। दूरदेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध कर कर बताना है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका कॉन्ट्रास्ट सिद्ध कर कर बताना है। प्रश्न है आज की मुरली से, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत का अर्थ क्या है? उत्तर, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। आज अगर कोई पूछे महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं, तो बाबा कहते हैं महाभारत से कौन कौन सी बातें? महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश। कितने सारे इस कलयुग में धर्म हो गए, तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। सत्य सनातन देवी देवता धर्म की, जो कि सतयुग में होगा, उसकी स्थापना। दूसरा, महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। तीसरा, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है जरूर भगवान भी होगा। जिसने रथ पर बैठकर ज्ञान सुनाया, भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा, जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। गीत है आज की मुरली से, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था, जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ ना कुछ सच है। जैसे आटे में नमक होता है, ऐसे शास्त्रों में कुछ ना कुछ सच है, बाकी तो प्रायः झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, तो आटे में नमक मिसल सच है। यूरोप को भी दिखाते हैं, मूसल वहाँ से इन्वेंट हुए। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि ये वही यज्ञ चल रहा है, जबकि एक धर्म की स्थापना होती है। अब सारे धर्म की, बाबा कहते हैं महाभारत माना सारे धर्म खत्म और एक धर्म की स्थापना। तो अब सतयुग आएगा तो एक धर्म की स्थापना होती है। पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में, अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। यह भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकल रही है, उनका बाइस्कोप बनाया है, आकर के देखो। बाबा कहते हैं महाभारत के नाटक भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी निकल रही है, उसका बाइस्कोप भी बनाया है। बहुत बहुत से छोटी छोटी टेलीफिल्म्स ही बनी है ब्रह्मा कुमारी में, जिसके माध्यम से बाबा का ज्ञान समझाया जाता है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा बाइस्कोप भी बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप तुमको सब सच बतलाते हैं, वह तो नाटक आदि सब झूठ बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वह लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया उनको ज़रूर समझाना है, वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है, उसकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी थी। बाबा कहते हैं उनसे पूछा जाए, जो महाभारत लड़ाई दिखाई है उसकी तिथि तारीख क्या थी, कब लिखी थी। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है, तो ज़रूर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बच्चों की बड़ी दूरादेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। बच्चों की बड़ी दूरादेशी, बच्चों को उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि आप ये बताइए, आपने जो महाभारत की लड़ाई दिखाई है, भगवान को कण कण में दिखा दिया है, तो उसकी तिथि तारीख क्या है। तो ये सब जब वो विशाल बुद्धि बच्चे होंगे, वही उनसे क्वेश्चन कर सकेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों के भी क्वेश्चंस हम बच्चों से कम नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि चाहिए बच्चों की। वास्तव में सच क्या है, उसके पर्चे छपवाने चाहिए।
सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है। नाटक सब झूठे कैसे हैं सो आकर समझो। ये समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से बसा ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदय वाले से भी कोई मिलते, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए सर्व माना सारी सृष्टि पर दया करना। सो तो ब्लेसफुल एक बाप ही हैं, वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सब सुखी थे। अभी कलयुग के अंत में इतना दुख है, भ्रष्टाचार है। सारी दुनिया पर तो दया एक बेहद का बाप ही करते हैं। ज़रूर मैं जानता हूँ तब तो बतलाता हूँ। इस सारी दुनिया पे दया कौन करते हैं? सिर्फ एक अपना शिव बाबा करते हैं। बाबा कहते हैं ज़रूर मैं जानता हूँ तभी मैं बतलाता हूँ। सर्वोदया इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं सो आकर समझो। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी है। जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, तो सर्व आत्माओं का ब्लेसफुल वह ठहरा। इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदय लीडर से मिले, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, यह दुख धाम है, तो ज़रूर पहले सुख धाम शांति धाम था। बाबा कहते हैं पहले तो उनको बताना चाहिए सारी दुनिया में इस समय दुख और अशांति है, तो ये क्या है? ये दुख धाम है। अब ये दुख धाम है तो ज़रूर कभी पहले तो सुख होगा, तभी तो दुख आया। तो बाबा कहते हैं ज़रूर पहले सुख धाम शांति धाम था। बच्चों ने ये भी उनको बताया नहीं। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सर्व पर दया कर नहीं सकते हो। वह तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वह खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ ना कुछ देते हो। उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। बाबा कहते हैं तो अच्छा है कि दुखियों को कुछ ना कुछ देते हो। महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है सो आकर समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। अब इस समय कलयुग के अंत में महाभारत की लड़ाई छिड़ी हुई है, तो ज़रूर बाबा ने आकर वर्षा दिया। तो बाबा कहते हैं उस समय बाबा भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह ना सके। मनुष्य जब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं तब निराकार को ही याद करते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे औरों को जगाएं। कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाकर सर्विस करनी है। शमशान में जाकर सर्विस करनी है। कितने दुखी होते हैं, कोई ना कोई अपनों को खो देते हैं, तो उस समय कितने दर्द में होते हैं, तो उनको सुनाना चाहिए। बाबा कहते हैं हिम्मत चाहिए बच्चों को इतनी। तो बाबा कहते हैं शमशान में जाकर सर्विस करनी है। बच्चे जानते हैं परंतु बहुत थक पड़ते हैं। देखते हैं इतना समझते हैं परंतु सुनते ही नहीं। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे कहते हैं देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते नहीं। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा मिसाल देते हैं भेड़ क्या समझे, है तो बड़ा सहज ज्ञान। बाबा मिसाल देते हैं भेड़ क्या समझे, तो बाबा कहते हैं तो बड़ा सहज ज्ञान। ज्ञान तो बाबा का बहुत सहज है। ऊंच से ऊंच भगवान है, फिर देवताएं हैं। ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है, उसके बाद देवताएं हैं। ये वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी ही सबसे उच्च है। तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। शक्ति के कितने मेले लगते हैं,
लक्ष्मी का मेला नहीं लगता। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, नवरात्रि में देखिए शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, माँ दुर्गा के कितने मेले लगते हैं। तो शक्तियों की अलग अलग शक्तियों की पूजा होती है, मेले लगते हैं। लक्ष्मी का मेला लगता नहीं, बाबा कहते हैं। उनको कब याद करते हैं लक्ष्मी को? उनको सिर्फ दीप माला के दिन आह्वान करते हैं। दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। मेला सदा जगत अम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? अभी सब कहाँ हैं? अब तुम सब जानते हो जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। सब जानते हैं बाबा के ब्राह्मण बच्चे। जगत अम्बा, लक्ष्मी, सरस्वती किसको कहा जाता है? मम्मा को कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम सब जानते हो कि जगत अम्बा लक्ष्मी कौन है, अभी सब कहाँ हैं? लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है? लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अब उनकी आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग, अभी वह संगम पर जगत अम्बा बनी है। एडॉप्ट कर फिर उसका नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने एडॉप्ट किया है, माना गोद लिया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता? बाबा कहते हैं क्या करूं, नाम तो बदलूं परंतु नाम का बट्टा लगा देते हो। बाबा कितने कितने उससे बता सुनाते हैं बच्चों को। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चों को ये शिकायत है कि बाबा आपने हमारा नाम नहीं बदला। तो बाबा कहते हैं उस समय ब्रह्मा बाबा के समय में जितने भी बाबा के बच्चे थे वो आते थे, तो बाबा उनका लौकिक नाम चेंज करके अलौकिक नाम दे देते थे। तो बाबा सबका नाम रखते थे, तो कुछ कुछ बच्चों का नहीं रखते थे, तो उनके मन में रहता था कि बाबा हमारा नाम क्यों नहीं बदला। तो बाबा कहते हैं क्या करूं, नाम बदलूं तो तुम बदनाम कर देते हो, नाम को बट्टा लगा देते हो। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे, तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो। बल शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में वह नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब ये नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, यहाँ बैठे हैं। साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हैं। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वह नाम याद आ जाता है, वह नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी ना सकें। तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हो, उसमें रहते अपने को शिव वंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को शिव वंशी समझ निश्चय कर उसकी शिव बाबा की याद में रहना पड़े। मेहनत है, इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहें, इसमें मेहनत है, ये नई बात है। अब महाभारत नाटक में रथ भी दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी ज़रूर बोलेंगे। देखना चाहिए कि क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, परिचय देना है। ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते तो ख्याल चलता है। तुम तो जानते हो ये छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है। तो ये सब बातें जो भी धर्म वाले हैं वह कोई सतयुग में आने वाले नहीं। बाबा कहते हैं जो ये सब जो धर्म वाले हैं जिन्होंने अपने अपने धर्म बनाए वह सतयुग में आने वाले नहीं। सतयुग में कौन आने वाला है? आप सब बाबा के बच्चे जो बाबा के ज्ञान को सुन रहे हैं और उसकी श्रीमत को पालन कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, तो वो सतयुग में आने वाले हैं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए वह कहाँ ना कहाँ से निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में है वह उतना ही लेंगे। खुद समझकर बाबा का ज्ञान खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा। कोई की शक्ल से पता पड़ जाता है इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कांध ऐसे हिलता रहेगा, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे।
बाबा ने कहा कोई की शक्ल से पता चल जाता है कि इसको ज्ञान अच्छा लगता है। अब उसको लगता है नहीं तो फिर क्या है, इधर उधर देखते रहेंगे। चल बाबा की मुरली सुन रहे हैं लेकिन ध्यान इधर उधर चलता रहेगा, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं ये नालायक है या लायक है। ये तो बेहद का बाप है, ये दादा भी समझते हैं ये कोई बुद्धू तो नहीं। बाबा भी समझते हैं बच्चे को देख के ऐसा तो नहीं, बुद्धू तो नहीं कि आया है इसको ज्ञान समझ ही नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं तो बाबा भी समझते हैं, दादा भी समझते हैं। बाबा कब भी कह भी देते हैं अच्छा इनको बुद्धू समझो, इनको बुद्धू समझो, क्योंकि ये इनके समझ नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं इनको बुद्धू समझो। तुमको शिव बाबा ही सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं। अब बाबा इसीलिए कहते हैं इनको बुद्धू समझो। बाबा तो अपने हर बच्चे को प्यार करता है, लेकिन उस ज्ञान को सुनने के बाद भी इधर उधर जब मन भटकाते रहते हैं, तब बाबा ऐसे बच्चों के लिए कहते हैं इनको बुद्धू समझो। क्योंकि यहाँ भी ज्ञान सुन रहे हैं, कहीं और जाकर भी भटक रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं, तो कई ऐसे समझ लेते हैं ये थोड़े ही कुछ जानते हैं, ये तो हमारे मुआफिक भी हैं। बहुत से समझते हैं ब्रह्मा बाबा क्या जाने, ये तो हमारे जैसे हैं। अपना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे। ऐसे कहते हैं दूरादेशी नहीं हैं। बाबा की तो ये युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें, याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। इसमें देह अभिमान की तो बात ही नहीं। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं, ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चल बहुत निकलेंगे, जो समझेंगे इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परम पिता परमात्मा है। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, तुम सिद्ध कर देंगे। समझ सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, रॉन्ग में कौन ले जाते हैं और राइट में कौन ले जाते हैं। बाबा कहते हैं समझ सकते हैं कौन सही रास्ते पे ले जाते हैं, कौन गलत पे ले जाते हैं। यह तुम अभी समझते हो। यह कोई को थोड़ी पता है कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ। ये तो कोई नहीं जानता कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ। जो चला आ रहा है, रावण के चित्र पर भी समझाना है ये कब से शुरू हुआ। डेट डालनी चाहिए। ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिखकर खूब बांटो, और पॉइंट मिलती रहेंगी तीर लगाने से। आजकल नाटक देखने तो बहुत चाहते हैं, पतित बनना ये गंदगी है। सब पतित हैं, पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बहुत से बच्चे पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह कर दिया। ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं कि इसमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते हैं बाबा शादी करूं क्या। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनकी दिल है शादी करने की। बाबा कहेंगे तुम मालिक हो, चाहे जहन्नम में जाओ चाहे क्षीर सागर में जाओ, तुम मालिक हो। अब बाबा से जब पूछ रहे हो इसका मतलब तुम्हारी दिल है, तो बाबा कहते हैं तुम मालिक हो। मंजिल बहुत बड़ी है, काम विकार कोई कम थोड़े ही है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है। बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनका माथा टेकते हैं। फ़र्क देखो पतित और पावन का। बाबा कहते हैं सन्यासी जब घर बार छोड़कर पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि उनके आगे माथा टेकते हैं। फ़र्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य MP आदि बन जाते हैं, है सारा पुरुषार्थ पर मदार। सारा मदार, सारी मेहनत किस पर है, पुरुषार्थ पर। आप कितनी मेहनत कर रहे हो।
कहते हैं ना, पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी, तो कहेंगे पुरुषार्थ ही बड़ा है, मेहनत ही बड़ी है। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे। अब कोई समझते हैं कि अगर हमें फल मिलना होगा तब हम मेहनत भी कर लेंगे, अगर किस्मत में होगा तो हम मेहनत भी कर लेंगे, ड्रामा कराएगा, ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है बाप का परिचय देना। जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक पॉइंट को समझें तो लिखवाना है कि मैं बरोबर ये बात समझता हूँ। बाप को जानने सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं। पहली बात ही ये पकड़नी है, नहीं मानते हो तो जाओ, अपना रास्ता लो। अब बाबा कहते हैं पहले पहले ये समझाना है कि बाबा को जानने के सिवाय और कुछ नहीं जानना है। तो बाबा कहते नहीं मानते हो तो जाओ, अपना रास्ता लो। तुम कहते हो निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब आज बाबा इस पूरी मुरली में सर्विस की विधियां बच्चों को बता रहे हैं, कैसे कैसे आप सर्विस कर सकते हो। अब बताओ गीता का भगवान कौन? कहेंगे वो तो निराकार है, उसने गीता कैसे सुनाई होगी। फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य की सृष्टि रची जाती है, शूद्र से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ये लिखवा कर फिर एड्रेस लेना चाहिए। बाबा विधि बता रहे हैं कैसे कैसे समझाना है, गीता का भगवान कौन, फिर कहेंगे अगर वो निराकार है तो वो कैसे सुनाते हैं। तो आपको बताना है ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मा मुख द्वारा बाबा का ये ज्ञान सुनाया जाता है, ऐसे एड्रेस करना है। फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले तो बाप का परिचय दे खुशी में लाना चाहिए। लिखो बराबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते हैं। लिखवा लेना चाहिए, फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कहा जाए। औरों का कल्याण करने लिए नींद फिट जानी चाहिए। बाबा कहते हैं औरों के कल्याण के लिए इतनी लगन तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि तुम्हारी नींद भी उड़ जाना चाहिए। शिव बाबा को रड़िया मार मार कर पुकार पुकार कर बाबा की नींद फिटाती ना। बाबा को कितना पुकारा, बाबा को कितना याद किया कि हे पतित पावन आओ हमारे दुख हरो। तो बाबा कहते हैं बाबा को इतना याद किया कि बाबा की नींद फिटा दी ना, तो आ गए। नींद फिटा दी माना बाबा परम धाम से खिंच के नीचे आए, किसके लिए? हम बच्चों के लिए आ गए। बच्चों, तो बाबा कहते हैं जब बाबा इतनी दूर से हम बच्चों के लिए आए तो बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट पर समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है। बहुतों के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है, कैसे हम ऐसी युक्तियाँ निकालनी है, विधियाँ निकालनी है कि कैसे हम औरों का कल्याण कर सकें। दूसरा, लौकिक के बीच रहते भी परलौकिक बाप को याद करना है। आप अपने लौकिक परिवार के साथ रहते हुए भी बुद्धि से, मन कहाँ लगा रहे, बुद्धि कहाँ लगी रहे, बाबा को याद करते रहना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपना प्रारब्ध उच्च बनानी है। वरदान है, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है एक द्वारा सर्व संबंध।
सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकते। स्लोगन है, बेहद की सेवा श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बेहद की सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति।